की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल कार्तिक महात्म्यम की जय। जब राजा पृथक ने पूछा कि हे देव श्री, इसके पश्चात युद्ध में क्या हुआ तथा ये दैत्य कैसे मारा गया, कृपा करके उस कथा मुझसे कहो। नारद जी ने कहा, जब गिरजा पर वहाँ अदृश्य हो गई, गंधर्वी माया से विलीन हो गई, तब भगवान वृषध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता से व्यर्थ होकर के बड़ा क्रोध किया। फिर भगवान शंकर ने जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर शंकर के बाणों को काटने लगा, परंतु जब काट न सका, उसने माया से पार्वती बनाकर अपने रथ पर बांध ली। विलाप कर रही थी, तब उसे प्रिय पार्वती इस कष्ट में पड़ा देखकर लौकिक लीला दिखाते हुए शंकर जी ने शारीरिक जनों को तथा व्याकुल हो गए और उन्होंने अग्निपुंज की तरह भयंकर रौद्र रूप धारण किया। उसने रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उसके सामने खड़ा होने में सामर्थ्य नहीं था। यह देखकर शुंभ निशुंभ युद्ध के स्थिर होकर के समर्थ होकर के जलंधर की सारी माया क्षण भर में नष्ट हो गई। युद्ध में चारों ओर हाहाकार होने लगा। शिवजी ने उस भागते शुंभ निशुंभ को साप देकर बड़ी धिक्कारती दी। कहा, तुम दोनों बड़े दुष्ट हो, तुमने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम पार्वती को मारते थे और तुम युद्ध में भागते ही मारना पाप इसलिए है। तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु गौरी तुम्हें अवश्य मारेगी। शिवजी ने ऐसा कहने पर समुद्र पुत्र जलंधर ने क्रोध अग्नि से समान प्रज्वलित हो उठा। शिवजी घोर प्राण वर्षा करके धरती पर अंधकार कर दिया। तब दैत्य को ऐसी चेष्टा देखकर शंकर जी बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर उसका दिया। फिर प्रचंड शब्द में उनके साथ उसका सिर धरती पर गिर पड़ा। भयंकर हाहाकार होने लगा। जलंधर पर्वत के समान उसके शरीर पर दो खंड हो गए। उसके रुधिर संग्राम भूमि पर व्याप्त हो गई। सारी धरती बेहाल हो गई। शिवजी ने आज्ञा से उस वक्त रक्त मांस महागौर जाकर रक्त पर कुंड हो गया। जब उसके शरीर में तेज निकलकर शंकर जी के शरीर में वैसे ही प्रवेश कर गया जैसे वृंदा को तेज में से गौरी जी के शरीर में प्रवेश हुआ था। जलंधर के मरा हुआ देखकर देवता गंधर्व सब प्रश्न हो गए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो।